क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि उस वस्तु की कीमत पहले 100 रुपये थी और 21% की कमी हो गई, तो यानी कि 100 में आप 21 रुपये हटा दीजिए तो कितना बचा? 79 रुपये। यानी कि अब देखिए 21% की कमी हो गई कि नहीं, तो यानी कि ये 21 रुपये की कमी हुई, क्योंकि आपने कहा कि उस वस्तु की कीमत 100 रुपये है और उसमें 21% की कमी हुई, यानी कि अब उस वस्तु की कीमत 79 रुपये है। यानी इनके बीच अंतर कितने रुपए का है? इनके बीच 21 रुपये का अंतर है। और क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है। यानी कि ये जो 21 रुपये है, ये इनका जो अंतर है वो 21 रुपये का है और ये 21 रुपये 3 किलो के बराबर होगा, क्योंकि कमी होने पर वो 3 किलो अधिक ले पा रहा है, तो जितना भी ले पाता होगा उससे से 3 किलो अधिक ले पाएगा। यानी जो सामान ले रहा है उनके बीच का अंतर 3 किलो का है और जो पैसे हैं उनके बीच का अंतर 21 रुपये है, तो पैसों का अंतर बराबर होगा केजी के अंतर के। क्योंकि पहले भाई वो कुछ ले रहा होगा, जो भी ले रहा हो, मान लो 100 किलो ले रहा हो और अब वो 3 किलो अधिक ले पा रहा है, तो 103 किलो मान लो ले पा रहा होगा। तो केजी में अंतर है 3 का, रुपए में अंतर है 21 का, तो ये 21 रुपये 3 किलो के बराबर होगा। तो 3 एकम 3, 3 सत 21, यानी कि 7 रुपये 1 किलो के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 किलो कितने रुपए का है? 7 रुपये का। इन्होंने कहा वस्तु की प्रति किलो कम की गई कीमत कितनी होगी? तो वस्तु की प्रति किलो कम की गई कीमत 7 रुपये होगी और यही हमसे पूछा था। तो यहाँ पे 12th का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी होगी? तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100%। तो यहाँ पे पहले 20% की वृद्धि हो रही है, तो यानी ए की वैल्यू आ गई +20, 20% की कमी हो रही है यानी बी की वैल्यू आ गई -20। और इन्होंने जो पूछा है वो कितने मतलब कि वृद्धि या कमी हो रही है, हमें प्रतिशत में बताना है, तो ये फॉर्मूला तुरंत लग जाएगा। तो ये हो जाएगा +20 -20 प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 20 बटे 100, और ये हमारा जो आएगा वो प्रतिशत में आएगा। तो 20 से तो 20 कट गया, 1 0 2 0 1 0 2 0 और 2 दूनी 4, यानी कि -4%। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि कमी हुई है कितने प्रतिशत की? 4% की। तो 4% की कमी ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है और वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा? तो देखिए, एक संख्या क्या रही होगी हमें नहीं पता है, हमने कह दिया कि वो संख्या a थी और उस संख्या में x% बढ़ाया गया है। तो मैंने बताया था जब जितना बढ़ाया जाता है 100 में आप ऐड कर दीजिए, यानी कि a में x% बढ़ाया गया है तो 100 + x, और परसेंट है तो इसलिए अपॉन में 100। तो ये जो संख्या a थी वो क्या हो गई? a 100 + x, क्योंकि x% बढ़ाया गया है तो 100 + x अपॉन 100 बढ़ा दिया संख्या को। इन्होंने कहा वापस मूल संख्या लाने के लिए, यानी कि अब इसको वापस a लाना है, तो कितना प्रतिशत घटाना होगा? कितना प्रतिशत घटाना होना का मतलब आप समझ रहे होंगे, कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो कमी प्रतिशत का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कमी प्रतिशत का फॉर्मूला पढ़ा है, कमी कितने की कमी करनी पड़ेगी अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो देखिए, अगर अब ये है और वापस ये लाना है तो कमी कितने की करनी पड़ेगी, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये है और वापस ए लाना है तो कमी कितनी पड़ेगी, माइनस करके देख लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए इसमें ये कैसे होगा,
इस इसको ए को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ए 100 हो जाएगा प्लस ए एक्स हो जाएगा और अपॉन में 100 और माइनस ए। आप एलसीएम लेंगे तो 100 और ये ए 100 प्लस ए एक्स और माइनस देखिए यहाँ पे 100 करेंगे तो यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई तो 100 ए ना एलसीएम लेने के बाद। तो देखिए ये और ये कट जाएगा यानी ए एक्स अपॉन 100। तो कमी कितने की करनी पड़ रही है ए एक्स अपॉन 100। तो यहाँ की कमी की जगह पे क्या लिख देंगे आप, कमी करनी पड़ रही है ए एक्स अपॉन में 100 की कमी करनी पड़ रही है अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, इसको ये बनाना है। तो यानी कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ये है। तो इसी को लिख लीजिए ए 100 प्लस एक्स अपॉन 100 और परसेंटेज है यानी कि इंटू 100। तो ए एक्स अपॉन 100 ए 100 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू 100। ये हो गई इतने की आपको कमी करनी पड़ी और ये हो गई आपकी ओरिजिनल वैल्यू। अब देखिए आपको पता है दूसरे का तीसरे से और पहले का चौथे से, तो यानी ए एक्स इंटू 100 अपॉन ए एक्स इंटू 100 अपॉन 100 इंटू ए 100 प्लस एक्स और उसके बाद इंटू 100। ठीक है। अब देखिए ये 100 से ये 100 कट गया, ये ए से ये ए कट गया और 100 का एक्स से हुआ तो 100x अपॉन 100 प्लस एक्स प्रतिशत। यानी कि आपको कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, 100x अपॉन 100 प्लस एक्स प्रतिशत। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस आपको कमी परसेंटेज निकालना था और कमी परसेंटेज जैसे हम लोग पहले निकालते थे एकदम वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 14th का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, 14th का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इन्होंने कहा खाद्य तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होती है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी करती हैं। तो खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए दो बार इसमें दो चीज़ें हैं, एक बार 25% बढ़ रहा है और एक बार 20% की कमी हो रही है। 25% बढ़ रहा है और 20% की कमी हो रही है। तो इसके लिए और आपको आंसर भी प्रतिशत में देना है, तो इसके लिए तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100 और ये प्रतिशत में आता भी है। तो देखिए 25% माइनस 20% और प्लस माइनस माइनस 25 गुणे 20/100 प्रतिशत। 25 में से 20 गया ये तो हो गया 5 माइनस 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 कम 4, 4 पंचे 20, 5 माइनस 5 यानी 0% तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 0% की वृद्धि होगी और पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। किसी कारखाने में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों के सुरक्षा जूतों की खरीद पर बजट में 60% की वृद्धि होती है। तो देखिए बजट, जूतों की खरीद का बजट, सपोज करिए पहले बजट था 100 रुपये का, पहले इन्होंने बजट रखा था कि हम 100 रुपये खर्च करेंगे कर्मचारियों के जूते खरीदने पर, लेकिन इन्होंने क्या किया इस बार बजट को बढ़ा दिया है, 60% बजट को बढ़ा दिया है। यानी कि बजट पहले जो 100 रुपये का था अब उसमें बजट कितने का हो गया, 160 रुपये का। यानी इन्होंने कहा कि हम 100 रुपये के जूते खरीदते थे कर्मचारियों के लिए, अब 160 रुपये के जूते खरीदेंगे, बजट को बढ़ा देते हैं। इन्होंने कहा यदि जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि अब देखिए शूज़ प्राइस, अब यहाँ पे कीमत की बात हो रही है, शूज़ प्राइस यानी कि कीमत में भी बढ़ोतरी हो गई है। तो यानी कि अगर मैं कहूँ कि पहले 100 रुपये के एक जूता मिलता था तो अब कीमत में 20% की वृद्धि हो गई है, तो यानी अब 120 रुपये में एक जूता मिलेगा। इन्होंने कहा कि पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अच्छा ये बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ शूज़ कितने होंगे, नंबर ऑफ शूज़, अगर
उन्होंने बजट 100 रुपये का रखा है और एक शूज़ की कीमत 100 रुपये है, तो यानी कि नंबर ऑफ़ शूज़ कितने होंगे, बजट अपॉन शूज़ प्राइस, यानी कि एक शूज़ खरीद पाएंगे वो लोग। इस बार बजट उन्होंने 160 का रखा है और एक शूज़ की कीमत 120 है, तो ये कट गया, 4 चौक 16 और 4 तेईं 12, यानी कि इस बार कितने जूते खरीद पाएंगे, 4 सही 1/3। तो इन्होंने कहा कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि ग्रोथ परसेंटेज की बात करी है। ग्रोथ परसेंटेज होता है ग्रोथ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, ग्रोथ कितने की हो रही है, तो देखिए इस समय 4/3 जूते खरीद पा रहे हैं और पहले एक जूता खरीद पा रहे थे। माइनस कर लीजिए, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो यहाँ पे 4 माइनस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 यानी कि 1/3। ग्रोथ कितने की हुई है, 1/3। ओरिजिनल वैल्यू यानी पहले कितने जूते खरीदते थे, एक, और एक का डिनोमिनेटर एक और इनटू क्या 100, दूसरे का तीसरे से, पहले का चौथे से, तो 1/3 गुणे 100। इसका मतलब होता है 100/3 और 3 से भाग कर दीजिए, 3 त्रिक का 9, 10, 3 त्रिक का 9, यानी कि 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, यानी कि जो नंबर ऑफ शूज़ में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, तो 33 सही 1/3% की बढ़ोतरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, तो देखिए अगर उसकी कीमत 100 रुपये रही होगी, 10% की कमी की गई है, तो 90 रुपये हो गई कीमत, हो गई 10% की कमी। क्योंकि आपको पता है 100 रुपये का 10% 10 होगा और कमी हुई तो 100 में से 10 माइनस करेंगे, यानी कि किसी वस्तु की कीमत अगर पहले 100 रुपये रही होगी तो 10% की कमी की गई, तो यानी उस वस्तु की कीमत अब 90 रुपये हो गई है। तो इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी, तो यानी कि ग्रोथ परसेंटेज बराबर ग्रोथ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। अब देखिए कितने की ग्रोथ करनी पड़ेगी, 90 से आपको 100 लाना है ना कीमत, तो यानी कि 90 से 100 लाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा। ओरिजिनल वैल्यू 90 से 100 ला रहे हैं, यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी 90 और गुणे क्या 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 100/9 डिवाइड कर लीजिए, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, यानी 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। तो कौन सा दे रहा है 11 सही 1/9%, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे 17 का फोर्थ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा किसी व्यक्ति का वेतन 20% कम कर दिया गया, यानी कि अगर उसका वेतन 100 रुपये रहा होगा तो 20% कम कर दिया गया, यानी अब उसका वेतन 80 रुपये हो गया। उसे उसके पुराने वेतन पर लाने के लिए वर्तमान वेतन को कितना बढ़ाना होगा, तो यानी कि हमसे पूछ रहे हैं ग्रोथ परसेंटेज, ग्रोथ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 होता है। 80 से 100 लाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20। ओरिजिनल वैल्यू 80 होगी क्योंकि 80 से आप 100 ला रहे हैं, तो ओरिजिनल वैल्यू 80 हो गई और इनटू क्या 100, 20 एकम 20, 20 चौक 80 और 4 से काटा तो 25, यानी कि कीमत में कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25% बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। इन्होंने कहा जब किसी वस्तु को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो देखिए पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है और पूछा है प्रतिशत में परिवर्तन, तो आपको पता होगा +- a + b और +- ab अपॉन में क्या 100%। तो यानी कि -10 +10 माइनस प्लस माइनस 10 × 10 अपॉन में 100%। ये और ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। -1% ये शो कर रहा है कि 1% की कमी होगी, और जो ऑप्शन नंबर सेकंड है। 20 में दिया हुआ है ए का वेतन 50% घटा दिया गया, यानी कि -50%, और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, यानी कि +50%।
तो प्रतिशत हानि होगी, मतलब उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो आपको पता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100 प्रतिशत। तो देखिए -50 +50 प्लस माइनस माइनस 50 गुणे 50/100 प्रतिशत। ये तो 50 से 50 कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, -25%, यानी कि कितनी हानि होगी, 25% की हानि होगी। और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है यहाँ पे। तो आज का 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 में एक इमारत का मूल्य उसके मूल मूल्य का 80 रुपये है। आपको क्या पता है मूल मूल्य कितना है जिसका आप 80% निकाल देंगे? नहीं पता है। तो आप मान लीजिए मूल मूल्य है उस इमारत का 100 रुपये। इन्होंने कहा 2001 में मूल मूल्य का 80% था उसकी कीमत, तो 100 का 80% यानी 80 रुपये था। 2001 में उस इमारत की कीमत 80 रुपये थी और 2002 में मूल्य उसके मूल मूल्य का 60% था, यानी कि मूल मूल्य 100 रुपये है और उसका 60% है, यानी कि 60 रुपये है। कब? 2002 में। इन्होंने कहा 2001 से 2002 तक मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई है, यानी कि 80 से 60 में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो कमी परसेंटेज बराबर क्या, कमी बटे ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। कमी कितने की आ रही, 80 से 60 में कितने की कमी हुई, 20। ओरिजिनल वैल्यू 80 से 60 में कमी बताना है ना, तो ओरिजिनल वैल्यू 80 होगी गुणे 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 1 कम 2 2 चौका 8 और 4 से काटा 25, यानी कि कितने प्रतिशत की कमी आई है, 25% की कमी आई है। तो आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे की वीडियो में हम लोग 10 और क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।